दुर्योधन की रक्षा। दोस्तों, कृपया कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज की कहानी है दुर्योधन की रक्षा। किससे? पांडवों से। गंधमादन पर्वत पर स्थित कुबेर के महल में 4 वर्ष व्यतीत करने के पश्चात पांडवगण ने वहां से प्रस्थान किया और मार्ग में अनेक वनों में रुकते रुकाते स्थान स्थान पर अपने शौर्य और पराक्रम से दुष्टों का दमन करते, ऋषियों और ब्राह्मणों के सत्संग का लाभ उठाते वे द्वैत वन पहुँचे और वहीं रहकर वनवास का शेष समय व्यतीत करने लगे। अब तक वनवास के 11 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। पांडवों के द्वैत वन में होने की सूचना दुर्योधन तथा उसकी दुष्ट मंडली दुशासन, शकुनी, कर्ण आदि को मिली। वे एक बार फिर वहां जाकर पांडवों को मार डालने की योजना बनाने लगे। संयोगवश उन दिनों कौरवों की गौ संपत्ति द्वैत वन में ही थी। अपनी गौ संपत्ति के अंकेक्षण, निरीक्षण आदि करने के बहाने दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के द्वैत वन जाने की अनुमति प्राप्त कर ली। इस प्रकार दुर्योधन और उसकी दुष्ट मंडली ने अपनी एक विशाल सेना के साथ द्वैत वन में पहुंचकर वहां अपना डेरा डाल दिया। वे अपना राजसी ठाठ बाट का प्रदर्शन कर पांडवों को जलाना भी चाहते थे, इसलिए बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित राज महिलाओं को भी उन्होंने अपने साथ रख लिया था। एक दिन वे जल विहार करने के उद्देश्य से दुर्योधन अपनी मंडली तथा राज महिलाओं के साथ द्वैत वन में स्थित मनोरम सरोवर में पहुंचे, किंतु उस सरोवर में गंधर्वराज चित्ररथ पहले से ही आकर अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। चित्ररथ के सेवकों ने दुर्योधन को सरोवर में उतरने से रोकते हुए कहा, इस समय गंधर्वराज चित्ररथ अपनी पत्नियों के साथ इस सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, अतः उनके बाहर आने से पहले अन्य कोई भी सरोवर में नहीं उतर सकता। सेवकों के इन वचनों को सुनकर दुर्योधन ने क्रोधित होकर कहा, तू शायद जानता नहीं कि तू किससे बात कर रहा है। मैं हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का महाबली पुत्र दुर्योधन हूँ। ये सरोवर हमारे राज्य की सीमा के अंतर्गत आता है। तू जाकर चित्ररथ से कह दे कि इस राज्य का युवराज यहाँ जल विहार करने आया है और तुम्हें इस सरोवर से बाहर निकलने की आज्ञा दी है। दुर्योधन के दर्पयुक्त संदेश को सुनकर गंधर्वराज चित्ररथ के क्रोध का पारावार न रहा और उसने दुर्योधन तथा उसकी मंडली के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। दुर्योधन के साथी और सेना कुछ समय तक तो युद्ध करते रहे, किंतु चित्ररथ को अधिक बलवान पाकर वे सभी दुर्योधन एवं राज महिलाओं को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। चित्ररथ ने दुर्योधन और उन राज महिलाओं को कैद कर लिया। दुर्योधन के भगोड़ी सेना जब कुछ न सूझा तो वे वहां निवास करते हुए पांडवों के पास जाकर उनसे दुर्योधन और राज महिलाओं की मुक्ति के लिए याचना करने लगे। उनकी याचना सुनकर भीमसेन ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से कहा, बड़े भैया,
दुर्योधन अपने राजसी वैभव का हमारे सामने प्रदर्शन करने यहाँ आया था। गंधर्वों ने दुर्योधन की दुर्दशा करके हमारे हित का काम किया है। आप कदापि उसे मत छुड़ाना। इस पर युधिष्ठिर बोले, भैया भीम, ये लोग हमारी शरण में आए हैं और शरण में आए लोगों की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म होता है। फिर दुष्ट स्वभाव का होने के बाद भी दुर्योधन आखिर हमारा भाई ही है। उसके साथ कि राज महिलाएं हमारे ही कुल की महिलाएं हैं और उनका निरादर होने से हमारे ही कुल को कलंक लगेगा। इसलिए उचित यही है कि तुम और अर्जुन जाकर उनकी रक्षा करो। अपने बड़े भाई की आज्ञा मानकर भीम और अर्जुन ने सरोवर के पास जाकर चित्ररथ को युद्ध के लिए ललकारा। उनकी ललकार सुनकर चित्ररथ क्रोधित होने के बजाय मुस्कुराते हुए अर्जुन के पास आए और बोले, हे पार्थ, मैं तो तुम्हारा सखा ही हूँ। वास्तव में दुष्ट दुर्योधन अपनी सेना के साथ तुम लोगों का वध करने के लिए यहाँ आया था। देवराज इंद्र को इस बात की सूचना मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था। हे सखा, नीति कहती है कि ऐसे दुष्टों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, किंतु अपने बड़े भ्राता की आज्ञा मानकर यदि तुम दुर्योधन को छुड़ाना ही चाहते हो तो लो, मैं इसे तथा इसके साथ की राज महिलाओं को अभी छोड़ देता हूँ। इतना कहकर चित्ररथ ने दुर्योधन सहित समस्त कैदियों को मुक्त कर दिया और वे सभी वहां से धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए। ग्लानि से भरे दुर्योधन ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया और लज्जा से सिर झुकाए अपने नगर की ओर चल दिया। दोस्तों, कृपया कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल। प्लीज कर दिया करो यार सब्सक्राइब। धन्यवाद।